हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रूट का जोड़ और रूट का घटाव यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यदि आपको ये रूट का जोड़ और रूट का घटाव नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को एकदम बेसिक तरीक़ा से जो है एकदम सरल तरीक़ा से जो है मैं आप लोगों को रूट का जोड़ और रूट का घटाव बतलाने वाला हूँ। तो ये दोनों आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं रूट का जोड़। तो देखिए रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को बताता हूँ। तो रूट का जोड़ जो है आप तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर की संख्या सेम हो। ये जब आप रूट का जोड़ करिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप रूट का जोड़ तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर की संख्या सेम हो। अब कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए रूट 2 है और इधर भी रूट 2 है। दोनों साइड रूट के अंदर की संख्या सेम है। अब सेम है तो इसका हम जो है जोड़ कर सकते हैं। यदि ये सेम नहीं रहता तो इसका जोड़ जो है हम लोग नहीं कर सकते थे। तो ये अभी सेम है तो इसलिए इसका जोड़ होगा। तो देखिए जब आप रूट 2 को और प्लस में है इधर जोड़ कर रहे हैं तो बीच में प्लस रहेगा और इस साइड भी है रूट 2। तो दोनों को जब आप जोड़िएगा तो देखिए यहाँ रूट 2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, जब कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब रहता है वहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों। अब इस साइड देखिए इधर भी रूट 2 है तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। जब आप 1 और 1 को जोड़िएगा तो आपका कितना होगा, 2। 1 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और इधर कितना है रूट 2 और इधर भी रूट 2 तो आपका यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों रूट 2 में से एक ठो रूट 2 नीचे आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। यह हो गया पहले का आंसर। यहाँ पे हर एक टाइप के हमने जो है क्वेश्चन ले लिया है। पूरे टोटल 6 ठो क्वेश्चन है, 6 को हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब दूसरा पे आ जाइए। दूसरा पे देखिए इधर है 3 रूट 2 और इधर है रूट 2। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रूट के अंदर के जो है संख्या देखना है जो बराबर है या नहीं। तो इधर रूट 2 इस साइड है रूट के अंदर में 2 और इस साइड भी है रूट के अंदर में 2, यानी दोनों साइड बराबर है। अब बराबर है तो इसका हम लोग जो है जोड़ कर सकते हैं। तो जोड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 रूट 2 है, इधर कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे 1 छुपा रहता है। अब 1 छुपा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो है उसको जोड़ देंगे। तो इधर 3 है और 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर 4। अब 4 हो गया। अब रूट के अंदर कितना संख्या है, 2। तो इन दोनों रूट के जो अंदर संख्या है ना वो एक ठो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए तीसरा में है 5 रूट 5 प्लस है 3 रूट 5। दोनों के रूट के अंदर में जो है संख्या सेम है। इधर भी रूट 5 है, इधर भी रूट 5 है। बाकी रूट के बाहर के संख्या से हमको मतलब नहीं है। जब हम जोड़ कर रहे हैं तो रूट के अंदर के संख्या से हमको मतलब है। तो यहाँ पे जो है रूट के अंदर में जो है दोनों तरफ संख्या सेम है तो इसका हम जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाला को जोड़ेंगे। तो इधर 5 है और इधर 3 है तो 5 3 आपका हो जाएगा 8 और इधर रूट 5 है और इधर भी रूट 5 है। तो इन दोनों में से जो है एक ठो रूट 5 यहाँ चला आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रूट 5। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या है, इस साइड है 2 रूट 3 और इस साइड है रूट 2। अब बताइए यहाँ पे रूट के अंदर के संख्या जो है सेम है या नहीं। तो यहाँ पे रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है। इधर है रूट 3 और इधर है रूट 2। तो दोनों संख्या अलग अलग है।
तो जब अलग अलग है तो इसका हम जो है जोड़ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही जो है ये रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 2, उतना ही रह जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, इस साइड है रूट 3 और इस साइड है रूट 2। क्या रूट के अंदर की संख्या सेम है? तो नहीं। क्यों नहीं है? इस साइड है रूट 3 और इधर है रूट 2, तो दोनों संख्या अलग अलग है। जब इधर रहता रूट 2 और इधर भी रहता रूट 2 तो हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है, तो इसलिए इसका हम जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका वैसा ही इसका आंसर हो जाएगा रूट 3 और प्लस रूट 2। ठीक है, ये आप इसका जो है आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे है, पहला में है 3 रूट 3 और दूसरा में है रूट 3। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? रूट के अंदर की संख्या। रूट के अंदर की संख्या चेक करेंगे जो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है, यहाँ पे रूट 3 है और इधर भी रूट 3 है। बाहर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, रूट के अंदर की संख्या हमको देखना है जो बराबर है या नहीं। तो दोनों संख्या बराबर है रूट के अंदर के, तो इसका जो है जोड़ हो सकता है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 1। तो 3 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4। और रूट के अंदर कितना है संख्या? 3, तो 4 और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 4 रूट 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है रूट का जोड़ समझ गए होंगे। अब चलते हैं रूट का घटाव पे। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं रूट का घटाव पे। तो यहाँ पे भी हमने 6 क्वेश्चन ले लिया है और 6 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो अब रूट का घटाव आप लोग कैसे बना सकते हैं वो नियम जो है आप लोग जान लीजिए पहले। तो देखिए इसमें भी वही नियम लगता है जैसे रूट जोड़ में लगता है, जो रूट के अंदर का जो है संख्या सेम रहना चाहिए तभी हम जोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही रूट के घटाव में भी वही नियम लगेगा। रूट के अंदर जो है जो संख्या है वो सेम रहना चाहिए, मतलब इस साइड भी जैसे रूट के अंदर में 2 है तो इस साइड भी रूट के अंदर में 2 ही रहना चाहिए। यदि यहाँ पे 2 नहीं रह के कोई और संख्या रहता तो इसका हम घटाव नहीं कर सकते, जैसे हम जोड़ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे रूट 2 है और घटाव है बीच में, इधर भी रूट 2 है। तो रूट के अंदर जो है दोनों संख्या क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो इसका जो है हम घटाव कर सकते हैं। यदि ये बराबर नहीं रहता तो इसका हम घटाव नहीं कर सकते थे। तो बराबर है तो घटाव कर सकते हैं, तो घटा दीजिए। तो इधर है रूट 2 और इधर भी है रूट 2, यानी यहाँ पे समझिए, साइड में मैं आप लोग को रफ में बता देता हूँ। 2 में से जब आप 2 को घटाते हैं तो कितना आंसर आता है आपका? 0। 2 में से जब 2 को घटाते हैं तो आपका कितना आंसर आता है? 0। यानी सेम संख्या में से सेम संख्या को जब हम घटाते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक वैसे ही इधर देखिए रूट 2 है और इधर भी घटाव में जो है रूट 2 है, तो सेम संख्या हुआ ना। तो सेम संख्या जब हम घटाएंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 0। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरे पे चले आइए। देखिए दूसरा पर इधर है 3 रूट 3 और माइनस में है रूट 3। रूट के अंदर की संख्या क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो इसका जो है हम क्या कर सकते हैं? घटाव कर सकते हैं। यदि ये बराबर नहीं रहता तो हम इसका घटाव नहीं कर सकते थे। तो बराबर है तो इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 रूट 3 है और माइनस में है रूट 3। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है बाहर में, तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या छिपा रहता है? 1। अब 1 छिपा है तो 3 में से हम क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे पहले। तो 3 में से 1 जब घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 2। और रूट 3 में से रूट 3 को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा रूट 3। तो ये आपका दूसरा हो जाए, दूसरा का जो है आंसर हो जाएगा 2 रूट 3। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरा में देखिए इधर है रूट 5 और इधर है माइनस में 3 रूट 5। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? रूट के अंदर की संख्या जो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी रूट 5 है, इधर भी रूट 5 है, यानी दोनों बराबर साइड जो है रूट के अंदर के जो है संख्या बराबर है। बराबर है तो इसका हम घटाव कर सकते हैं, तो घटा दीजिए। और यहाँ पे बाहर में भी संख्या दिया हुआ है, तो इधर है 5 और इधर है 3। तो सबसे पहले 5 में से हम 3 को घटाएंगे। तो 5 में से 3 को जब आप घटाइएगा तो आपका आएगा 2 और 2 यहाँ पे हम लिख दिए। अब इधर रूट 5 है, इधर भी रूट 5 है, तो इन दोनों में से किसी एक को जो है रूट 5 को
नीचे लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√5। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे है 7√2 और माइनस में है √3। अब देखिए यहाँ पे क्या रूट के अंदर की संख्या बराबर है तो नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखिए इधर √2 है और इधर √3 है, दोनों संख्या अलग अलग है। तो दोनों संख्या अलग अलग है तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा 7√2 और माइनस √3। इसको हम नहीं घटा सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए इधर है √7 और इधर है √5। दोनों संख्या रूट के अंदर वाला जो है अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहता है, शुरू में हमने आपको क्या नियम बताया था, जब अलग अलग संख्या रहता है तो उसका हम घटाव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो घटाव का नियम हुआ। यदि अलग अलग संख्या रहता है तो हम उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जोड़ में भी आपको ध्यान रखना है, जो रूट के अंदर के जो है संख्या सेम रहना चाहिए तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। और घटाव में भी रूट के अंदर के जो है संख्या सेम रहना चाहिए तभी उसको हम घटा सकते हैं। तो यहाँ भी सेम नहीं है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका √7 और माइनस √5। वही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि इसको हम घटा नहीं सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रूट वाला संख्या बराबर है या नहीं, तो बराबर है। इधर भी √2 है और इधर भी √2 है, रूट के अंदर में 2 है, यानी दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर है तो इसको हम घटा सकते हैं। तो घटा सकते हैं तो सबसे पहले इधर देखिए बाहर में दोनों का जो है बाहर में संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बाहर वाला घटाएंगे। तो बाहर वाला घटाएंगे तो देखिए इधर 5 है इधर 2 है, तो 5 में से 2 को जब आप घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 3, और √2 में से √2 को घटाइएगा तो आपका आएगा √2। तो इन दोनों संख्या में से किसी एक को यहाँ पे रूट वाला को लिख देना है। तो आपका जो है छठा का आंसर आ जाएगा, छठा का 3√2। तो इस तरीके से जो है आप रूट का घटाव भी बना सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो है रूट का जोड़ और रूट का घटाव बनाना सीखा है। आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा रूट का गुना और रूट का भाग पे। तो इस वीडियो से यदि आप लोगों को जो है कुछ भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बगल में घंटी का जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा और ऑल का नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,